हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, कल ये 3.1 का मैंने जो सवाल कराया था वो थोड़ा सा गलत हो गया है। आज मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ सवाल को। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। देखिए, यही सवाल था ना, तीसरा सवाल था 3.1 का जो कल कराया था। वो सवाल थोड़ा सा गलत हो गया है, आज उसको दोबारा कराएंगे। सवाल क्या था, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ये सवाल था आपका तीसरा सवाल। इसको दोबारा करते हैं। देखिए, तीसरा सवाल है 3.1 का, ठीक है। 2 केजी सेब, अब इसमें मान लेते हैं, माना 1 केजी क्या है, सबसे पहले सेब। तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये हम मान लेते हैं। 1 केजी सेब का मूल्य है, ठीक है। और 1 केजी तब 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है। 1 केजी अंगूर मान लिया हमने और 1 केजी सेब मान लिया। अब सवाल में क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या होगा, तो 2x होगा। और 1 केजी अंगूर का पूछा है, प्लस 1 केजी अंगूर, यानी अंगूर का मूल्य क्या माना हमने, y। तो इन दोनों का मूल्य है 160 रुपये। ये मान लेते हैं हम पहला समीकरण, ठीक है। अब दूसरा समीकरण, यहाँ तक तो हमने कल भी सही किया था, लेकिन दूसरे समीकरण जब बनाया था तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसलिए हम दूसरी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। अब सवाल में आगे है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 4 केजी सेब, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये, तो 4 केजी का होगा 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर कितना है, 300। इसको अब ये छोटा हो जाएगा काट के, तो 2x प्लस y बराबर 150। यहीं पर गलत हो गया कल सवाल, हमने यहाँ तक 2 का भाग दे दिया, लेकिन 300 में 2 का भाग नहीं दिया, इसलिए सवाल गड़बड़ हो गया। ये देखिए दूसरा समीकरण, ठीक है। 2 समीकरण आपके हो गए। अब आपको y का मान निकाल देना है इसमें से। कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण दिख रहा है ना, ठीक है। समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये समीकरण 1 है और ये दूसरा समीकरण। तो y का मान निकालना है, तो y को ही पकड़ना है, बराबर लगा देना तुरंत, 160 माइनस 2x, ठीक है। अब x का आपने मान रखना है कि इसके साथ गुणा करने पर 160 में से वो घटेगा मान। यहाँ पर मैं डिब्बा बना लेता हूँ, चलिए ये डिब्बा यहाँ पर बनाता हूँ, दिख रहा है ना, ठीक है। ये x और ये y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मान रखें, तो x बराबर 50 रख दीजिए, तो y बराबर 160 माइनस 50 इंटू, x का मान 50 रखा, तो 50 इंटू 2 तो 100। तो y का मान आ गया 160 में से 100 को घटाएंगे तो 60। x का 50 रखने पर y का 60, x का 50 रखने पर y का आ गया 60, ठीक है। अब आपको आगे भी रखना है, x बराबर 60 रखने पर, दिख रहा है, तो y बराबर 160 माइनस 60 दूना 120 हो गया। तो y बराबर 120 में 160 में से 120 को घटाओगे तो कितना आएगा, 40। x का 60 रखने पर y का आ गया 40
x का 60 y का 40। x वाली लाइन में x का पद, x वाली संख्या, और y वाली लाइन में y वाली संख्या। अब x का 60 रख दिया। अब x बराबर 70 रखने पर 70 रख दीजिए, तो y बराबर 160 माइनस 160 है। अब 70 रखा, 70 दूना 140, तो y बराबर 160 में से 140 को घटाएंगे, आएगा 20। x का 70 रखने पर y का आ गया 20। ठीक है, ऐसे डिब्बा बनेगा। अब आप इस सवाल को लिख लीजिए कॉपी में या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि पहला डिब्बा हमारा बन चुका है। अब दूसरे डिब्बे को बनाते हैं। मैं हट गया हूँ साइड में, उतार सकते हो। अब देखिए दूसरा समीकरण से दूसरा डिब्बा बनाना है। दूसरा समीकरण कहाँ पर है? ये। तो अब यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 से y का मान निकालने पर, तो y बराबर 150 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर भी रखना है x बराबर 50 रखने पर, तो y बराबर 150 माइनस 50 दूना आएगा 100, तो y का मान निकल के आएगा 50। 150 में से 100 को घटाएंगे 50। x का 50 दूसरा डिब्बा यहाँ पर बनेगा। x का ये तो हो गया आगे का x का, और ये y का। x का 50 और y का भी 50, इतना हो गया। अब आगे रखिए x बराबर 60 रखने पर, x बराबर 60 रखने पर, तो 150 माइनस 60 दूना 120, ये y का मान आएगा। 150 में से 120 को घटाएंगे तो आएगा 30। x का 60 y का 30, x का 60 और y का 30। आगे x बराबर 60 रखा हमने, अब 70 रखिए। 70 रखने पर, तो y बराबर 150 माइनस 2 इंटू एक्स 70, तो 70 इंटू 2 140, y बराबर 150 में से 140 को घटाएंगे 10। x का 70 रखने पर आपका आ गया y का 10। ठीक है, ऐसे दोनों डिब्बा कंप्लीट बनेंगे। अब इन दोनों सवालों को उतार लीजिए, दोनों डिब्बों को, और इसको भी उतार लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पर समीकरण, सबसे पहले मैं समीकरण लिख लेता हूँ। यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 160, ये पहला समीकरण, और 2x प्लस वाई बराबर 150, ये दूसरा समीकरण। लिख लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आपका ग्राफ बनेगा। ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश दिख रहा है यहाँ पर। चलिए ऊपर बना लेते हैं, कोई बात नहीं। y डैश, ये मूल बिंदु हैं, तो 0 0 है ना। अब आपको देखना है कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक है। तो 100 से ऊपर नहीं कूदा एक भी संख्या। हम 10 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 और 80। 80 तक वैसे कोई भी संख्या गई नहीं, हम 80 तक लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 10 20 30 40 50 60 70 और 80। 10 ये नेगेटिव में आएगा, 20 और 30। 10 20 और ये 30। ठीक है, अब आपको इन डिब्बों में पहला डिब्बा कौन सा था? ये पहला डिब्बा था, ये दूसरा डिब्बा था। x का 50 y का 60।
x का 50 कहाँ पर है, x का 50 है यहाँ पर, y का 60 देखिए ऊपर है प्लस में, तो इसी के सीध में देखिए y 60 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगभग आएगा, यहीं पर आएगा ना। हाँ, यहाँ पर बिंदु दे देना और x का 50 और y का 60 लिख देना। दूसरा है x का 60 y का 30, x का 60 y का 30 ऊपर यहाँ पर लगभग यहीं पर है। चलिए इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर x का 60 और y का 30, आगे x का 70 y का 10, ये तो दूसरे लाइन, कोई बात नहीं, दूसरी लाइन को बना लीजिए, दूसरे समीकरण को लिख देंगे यहाँ पर x का 70 y का 10, x का 70 और y का 10, ये रहा यहाँ पर x का 70 y का 10। अब इस लाइन को सीधा खींच दीजिए यूं। ये कौन सा समीकरण, कौन सी लाइन है, तो दूसरा समीकरण, ये इससे बनाया ना हमने, तो ये दूसरा लाइन दें, दूसरे समीकरण का लाइन है, तो दूसरा समीकरण लिख दीजिए, क्या है 2x प्लस वाई बराबर 150। दूसरा समीकरण है ये, दूसरा समीकरण कहाँ है, दूसरा समीकरण थोड़ी है, देखो x का 50 और y का 50, ये दूसरा समीकरण है, पहले को बनाइए, पहले x का 50 y का 60, x का 50 यहाँ पर और y का 60 यहाँ पर होगा लगभग, x का 50 y का 60, ठीक है, 50 और 60। दूसरा है x का 60 और y का 40, x का 60 y का 40, देखिए सीध में बिल्कुल 60 और 40। अब तीसरा है x का 70 y का 20, x का 70 और y का 20 यहाँ पर 70 और 20। अब इसको लाइन सीधा काट देना है यूँ, ये सीधी लाइन कटेगी, जब भी पैमाने से आप सीधा काटोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी आपकी। पहला समीकरण है तो पहला दे दीजिए 2x प्लस वाई बराबर 160, और दूसरी लाइन दूसरे समीकरण से बनेगी। दूसरा समीकरण है ये x का 50 y का भी 50, x का 50 और y का भी 50 देख लीजिए यहाँ पर, कहाँ पर है, तो यहाँ पर x का 50 और y का भी 50, ठीक है, x का 60 y का 30, x का 60 यहाँ पर, y का 30 देखिए कहाँ पर है, यहाँ 60 और 30। आगे x का 70 y का 10, x का 70 y का 10 यहाँ पर, ये है 70 और 10। अब आपको एक लाइन यूं काट देनी है सीधी, ठीक है, दोनों लाइन बन गई। ये दूसरा समीकरण लिख देना है यहाँ पर, ये यहाँ पर कौन सा, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। अब आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है। कल जो हमने किया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण वो सवाल गलत है, उसको मत लिखना अपनी कॉपी में, इसको लिखना। इसलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो डाल दी है इसके तीसरे सवाल की, ताकि आप गलत सवाल को नहीं उतारें। ओके दोस्तों, समझ में आ गया, आराम से समझ लीजिए, कोई बात नहीं। हम फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।